ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। वेस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे बुध के वक्री चाल से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रही है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 24 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज प्रातः 8:23 से रात्रि 9:22 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:13 से प्रातःकाल 9:33 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शौहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खा करने के लिए आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:13 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:33 से पूर्वाह्न 10:53 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:34 से दोपहर 2:54 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:44 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से दोपहर 12:35 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध ने बदली अपनी चाल। बुध चलेंगे अपनी तुला राशि के अंदर वक्री चाल अर्थात उल्टी चाल। ग्रहों के राजकुमार बुध के वक्री होने से, उल्टी चाल चलने से क्या होगा आपकी राशि का हाल? कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोडपति, कौन चढ़ेगा दूल्हे पे, किसका होगा डिवोर्स, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए बुध की वक्री चाल से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर वक्री चाल, उल्टी चाल। क्या होगा महाराज? बुध की उल्टी चाल से, वक्री चाल से रखना होगा अपने दाम्पत्य जीवन के रिश्तों का विशेष रूप से ध्यान।
You have to be careful regarding your relationship. रोजी रोजगार में आ सकती हैं अड़चने, रुकावटें, परेशानियां। उपाय, किन्नर को श्रृंगार का सामान भेंट कीजिएगा। बुध के वक्री चाल के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से छठे भाव में वक्री चाल, 6th हाउस के अंदर। तो क्या होगा महाराज? गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, बैक बाइटिंग करने वालों से सावधान रहना होगा, पीठ में छुरा भोंकने वाले लोगों से, दोस्तों से सावधान रहना होगा, अनावश्यक चर्चाओं से, व्यर्थ के वाद से, विवाद से रहना होगा कोसों दूर। उपाय, गणेश जी महाराज की प्रतिमा को गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बुध चलेंगे आपकी राशि से पंचम भाव में वक्री चाल, उल्टी चाल, 5th हाउस के अंदर। क्या होगा महाराज? जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा, संतान संबंधित चिंताओं से रहेंगे आप हैरान परेशान। उपाय क्या करें महाराज? कुष्ठाश्रम में हरी कंबल का दान कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। चेतन भरतपुर से जुड़े, प्रश्न पूछे। हाँ, प्रश्न ये है कि बेटे का नाम है विपुल जैन, उसका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी का योग कैसा है? 17 अक्टूबर सन 2000 और दोपहर में 1:40। जहां तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में बच्चा 18 साल की राहु की महादशा में से गुजर रहा है। ये राहु की महादशा इस बच्चे को प्रारंभ हुई थी सन 2009 में। सन 2009 में प्रारंभ हुई थी, मई 2009 में, और ये राहु की महादशा खत्म होगी मई 2027 में। तत्पश्चात में गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। इसकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा बचपन में ही आ गई। जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े, बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। ये राहु सर्प जैसे चलता है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट लाता है। उसमें भी अभी वर्तमान में राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जिसको ग्रहण योग कहते हैं। 30 अप्रैल 2026 तक ये रहेगा। उसके पश्चात इसके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, सब चीज़ों में सुधार जो है वो 2026 के पश्चात सुधार दिखाई देगा। और मई 2027 के पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तो अभी 4-5 महीने ध्यान रखने हैं। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, और साथ में ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। सूर्य नीच राशि का है, इसलिए हर साल इसके जन्मदिन पे वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन का ही पानी पिए। विष दोष भी बना हुआ है, योग्य आचार्य के निर्देशन में रुद्राभिषेक कराइएगा। निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। अभी शांति से जीवन बिताने का समय है। जो भी एडवेंचर करें अगले वर्ष मई के पश्चात करें, तभी लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हैं, सविता जी जालंधर से जुड़ी हैं। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी पंडित जी, राम राम। राम राम। पंडित जी, आपसे पूछा ने ये 16 अक्टूबर 1984 6:30 PM चंडीगढ़, इसकी सेहत और इसका काम, बिजनेस कब खुलेगी?
और इसका ना आपने बताया था कि इसके जन्मदिन पे ना गौशाला गुड़ चढ़ाना है 16 अक्टूबर तक। हम जा नहीं पाए, अब गाय को खिला सकते हैं इसका, इसके वेट के हिसाब से? जी बिल्कुल, आपको अभी जब भी आपको कोई बुधवार का दिन दिखे, आप इसके वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। दूसरा जो है वो अगले वर्ष 19/4/2026 को, जो 2023 से जो चल रहा है, जून 2023 से शनि की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। इसके हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, हर कार्य के अंदर, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे नौकरी हो, हर जगह में जो अड़चनें रुकावटें हैं, ये पीरियड इसका अभी फ़िलहाल चल रहा है जून 2023 से, और अब ये ख़त्म होगा अप्रैल 2026 में, यानी 5 महीने बाद 9 अप्रैल 2026 को शनि में राहु ख़त्म हो जाएगा। उसके पश्चात शनि की महादशा गुरु का अंतर आएगा। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। स्वास्थ्य के लिहाज से भी, कैरियर के लिहाज से भी, विवाह के लिहाज से भी, हर तरीके से जीवन का सबसे बेस्ट टाइमिंग शुरू होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहें, 4-5 महीने शांति से निकालने हैं। उसके बाद में निश्चित रूप से इसके जीवन के अंदर काफ़ी सुधार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहु है तो स्ट्रीट डॉग को, कुत्तों को बिस्कुट खिलाया करिए, और जो है वो गुड़दान इसको करवा दीजिएगा। एक येलो सफ़ायर, पीला पुखराज, इसको हमेशा इंडेक्स फिंगर के अंदर पहना के रखना है। और जो है मेरे हिसाब से इसकी लाइफ का बेस्ट टाइमिंग शुरू हो रहा अप्रैल 2026 से। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर डॉटर लाइफ। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, हेमलता 12 से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे वो है ना 2000 फरवरी, मतलब मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही, इसके बारे में पूछना था। 3 फरवरी 2000 सुबह 11 बजे। हाँ। जन्म स्थान कहाँ का है? किशनगंज का। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं इसकी जन्म कुंडली में। इसकी जन्म कुंडली के अंदर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है, आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, सूर्य शनि की राशि में है। इस गुड़िया की कुंडली में पितृदोष आया है। पितृदोष का अर्थ ये है कि इसके पिता यानी आपके ससुराल में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। इसके पिता, दादा, परदादा, इन 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु हुई है। इस गुड़िया से पहले आपके कोई संतान हो के ख़त्म हुई हो या अबॉर्शन हुए हो, आपके सासू के कोई संतान हो के ख़त्म हुई हो, अबॉर्शन हुए हो, तो इस बच्ची के ऊपर पितृदोष आ गया है। तो एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइएगा। घर में रसोई में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हो, वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाया करें, जिससे कि पितृदोष को शांति मिले। दूसरा, इसकी कुंडली में शनि नीच राशि का है। काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रहना है। सूर्यास्त के बाद, रोजाना सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद काला नीला रंग का कपड़ा मत पहनाओ। अंडरगारमेंट्स में भी काला नीला नहीं होना चाहिए। शनिवार को बिल्कुल काला नीला नहीं पहने, लाल रंग के कपड़े पहन सकती है। अभी वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। अगले वर्ष 2026 में इसके विवाह का योग बनेगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। शनिवार का व्रत रखे, शनि मंदिर में दर्शन करे, सुंदरकांड का पाठ करे, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करे। 1 वर्ष में इसका विवाह संबंध तय होता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों के बारे में। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में वक्री चाल, उल्टी चाल। चौथे घर में उल्टी चाल चलेंगे। तो क्या होगा महाराज? मानसिक अवसाद, अशांत मन, मेंटल डिप्रेशन कर सकता है हैरान परेशान। लॉट ऑफ thought fluctuations will be there. In morning you feel happy, in evening you feel bad. Lot of mood fluctuations are there. And you have to be careful regarding your mother health. अपने माता के स्वास्थ्य का भी
आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उपाय क्या रहेगा, समाधान क्या रहेगा? अंधे बच्चों को सर्दी के वस्त्रों का दान कीजिएगा। बुध की उल्टी चाल के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बुध चलेंगे आपकी राशि से तीसरे भाव में, थर्ड हाउस के अंदर, वक्री चाल, उल्टी चाल। तो क्या होगा महाराज? आपके हार्डवर्क से ही आपके अच्छे दिन आएंगे। पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा, मेहनत से किस्मत बनानी होगी, भाई बहनों में झगड़े से बचना होगा। उपाय, वृद्धाश्रम में ताजा हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। बुध के वक्री होने के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर उल्टी चाल, द्वितीय भाव में, पैसों के घर में, फाइनेंस के घर में। तो क्या होगा महाराज? जमा रुपए पैसों का आना जाना लगा रहेगा। बैंक बैलेंस कम बढ़ती होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई देंगे। कभी लगेगा पैसा आया और कहां चला गया महाराज, पता ही नहीं, ठन ठन गोपाल हो गई। तो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा, अपने खर्चों के ऊपर काम करना होगा। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी एवं सिंदूर अर्पण कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। कर रहे हैं बुध के वक्री होने से, उल्टी चाल चलने से आपकी राशि पर पड़ने वाले अशुभ प्रभावों के बारे में 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात कर लेते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि में ही वक्री चाल। बुध की उल्टी चाल आपकी राशि में ही होगी। तो क्या होगा महाराज? जो काम करो सोच विचार करके करो, एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी से लेना। अपने शरीर का, अपने मन का, अपने तन का ध्यान रखना होगा। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। डोंट गेट टू बी अपसेट। कूल रहकर काम करें। उपाय, अपाहिज जन को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर, 12वें भाव में उल्टी चाल, वक्री चाल। तो क्या होगा महाराज? खर्च, असंतोष, कानूनी मामलातों, विवादों से होना पड़ेगा 2-4। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से रहना होगा आपको कोसोतू। उपाय, हॉस्पिटल के वार्ड में ताजा फलों का दान कीजिएगा। बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 11th हाउस में उल्टी चाल। क्या होगा? जीवन में लाभ हानि का दौर चलेगा, सुख दुख का दौर चलेगा। लगानी होगी अपनी बोली के ऊपर लगाम। उपाय, कन्याओं के अनाथाश्रम में हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा। बुध के वक्री चाल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, रोहित 12 से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं ड्रिल मिस्त्री से पढ़ाई करने के लिए उठता हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो पिछले 1 या 2 महीने तो बढ़िया चलते हैं, फिर वापस डाउनफॉल आ जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब का जो काम हासिल करना चाहता हूँ वो हो ही नहीं रहा। तुम्हारी कुंडली में गुरु 11/9/2003 रात को 9:30 बजे
तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है और तुम बहुत तरक्की करोगे, उन्नति करोगे। सूर्य स्वराशि का है, एजुकेशन हाउस के हायर स्टैंडर्ड को टच करोगे। सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग है, लेकिन ये राहु बैठा है भैरू जी महाराज सिर में, तो पल में तोला पल में माशा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी तो मन करे पढ़ना है कभी नहीं पढ़ना है। तो ये राहु अपने आप तुम्हारे को फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें और प्रतिदिन 11-21 बार सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, कुत्तों को बिस्कुट खिलाने हैं। और शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है। तुम्हारा समय भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा हो। बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा के अंदर सूर्य का अंतर है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का धारण करके रखें और बुधवार को गौ सेवा करें, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। पढ़ने वाले कमरे में रविवार को गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करें, प्रतिदिन कपूर जलाएं तो उच्चाटन से मुक्ति मिलेगी। रमा जी जुड़िए भीलवाड़ा से, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। बेटे के बारे में पूछना था सर। बताओ। 12/10/2001। हाँ, सुबह 4:15 बजे का टाइम है सर। प्रश्न कहिए बेटा। साहब ये बीएससी तो कर रखी है, अब ये नौकरी की भी तैयारी कर रहा है, ये बिजनेस असमंजस में हो रहा सर, बिजनेस करे क्या करेगा सर थोड़ा? नहीं, वैसे तो इसकी कुंडली, एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का। आशा करते हैं पैदा होते ही 27 दिन के मूल आपने शांत कराए होंगे। यदि शांत नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा लीजिएगा। इसकी कुंडली के अंदर सरकारी कीजिएगा, सरकारी नौकरी के भी योग हैं और व्यापार भी कर सकता है, सरकारी नौकरी के भी योग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, लोहा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर का काम कर सकता है, कपड़े का काम कर सकता है। लेकिन शुक्र नीच का है, इसको कभी प्रोपराइटर बना के काम नहीं करना, ये मैनेजर बन के काम कर सकता है। प्रॉफिट हाउस का ऑनर शुक्र नीच राशि का है। शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। और अभी शुक्र की महादशा चल रही है। एक पन्ना रत्न इसको सीधे हाथ में पहना के रखो। शुक्रवार को माता जी के मंदिर में दर्शन करें, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सोने में पहना के रखो। और वर्तमान में शुक्र की महादशा, शुक्र का अंतर है। अगस्त 2027 के पश्चात इसके जीवन का अच्छा समय प्रारंभ होगा। मेरे हिसाब से कुछ साल इसको नौकरी करनी चाहिए, उसके पश्चात व्यापार में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 10वें भाव में उल्टी चाल। क्या होगा? राजकार्य में चलनी होगी सीधी और साफ सुथरी चाल। नई नौकरी के मिल सकते हैं प्रस्ताव। उपाय, गौपालक को वस्त्र का दान कीजिएगा। दिन बुध के वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 9वें भाव में सीधी चाल, उल्टी चाल। क्या होगा? भाग्य के रास्ते में आएंगे उतार चढ़ाव, करनी होगी जी तोड़ मेहनत। उपाय, गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। गुड़ के बुध के वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 8वें भाव में उल्टी चाल। तो क्या होगा महाराज? रखना होगा अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानों से आपको बचना होगा। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये तो बात हुई राशिफल की। आगे बढ़ते हैं आज के गोलक टिप्स के बारे में। दोस्तों, आपके घर का सबसे फेवरेट प्लेस आपकी छोटी सी सुंदर तरीके से बनी हुई सजी आपकी किचन होती है। आपके किचन के इंटीरियर में अर्थात रसोई घर की दीवारों का रंग, किचन में बनी वार्डरोब अर्थात अलमारियों का रंग, गैस की प्लेसिंग, पानी रखने की जगह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करती है। आइए जानते हैं आपके फेवरेट प्लेस अर्थात आपके किचन के इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए।
रसोई घर की दीवारों पर कभी भी लाल रंग, हरा रंग या काला रंग या गहरा नीला रंग नहीं करवाना चाहिए। रसोई घर की दीवारों का वास्तुसम्मत हल्का पीला अथवा क्रीम रंग है। छत का रंग सफेद होना चाहिए। यह रंग पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। किचन व स्टोर रूम दोनों अलग अलग बनाने चाहिए। जिस घर में रसोई घर के अंदर ही स्टोर हो, उस घर के मुखिया को अपनी नौकरी या व्यापार में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रसोई घर में पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में रसोई घर के अंदर पूजा का स्थान होता हो, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो गर्म दिमाग के होते हैं। परिवार के किसी सदस्य को रक्त संबंधी शिकायत हो सकती है। यदि मंदिर है भी सही तो उसमें पूर्वजों का या बुजुर्गों का या पितरों की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। रसोई के स्टैंड का पत्थर यानी स्लैब का जो रंग है वो काला नहीं होना चाहिए। उसके स्थान पर हरा, मैरून या सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रसोई में गैस का चूल्हा हमेशा अग्नि कोण यानी पूर्व दक्षिण के कोने में रखें। गैस को इस प्रकार रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा में हो। गैस या ओवन रसोई के द्वार की ओर न रखें, अन्यथा अग्नि स्रोत की ऊर्जा द्वार से बाहर जाती है। रसोई में जल का स्थान हमेशा ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर के कोने में होना चाहिए। रसोई घर के ईशान कोण में हमेशा एक पानी से भरा मटका या चरी भरकर रखनी चाहिए। रसोई घर में ईशान कोण में रखे पानी के मटके के पास प्रतिदिन देशी घी का दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रसोई में बेतरी बर्तन, डिब्बे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हानि, कष्ट की स्थिति बनती है। अपनी रसोई को व्यवस्थित रखें, साफ सफाई पर ध्यान दें, अलमारियों को कवर करके रखें। लाल रंग की सनमाइका का प्रयोग नहीं करें। चूल्हे के ऊपर किसी भी तरह की शेल्फ उचित नहीं समझी जाती है। गैस के सामने सिंक, फ्रिज या पानी का बर्तन न रखें। रसोई में बिगड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मिक्सी, हैंड ग्राइंडर, पंखा ये भी नहीं रखना चाहिए। ठीक करा के रखें। गैस के सामने खिड़की नहीं होनी चाहिए, स्थायित्व में कमी आती है। घर की खुशहाली चाहते हैं तो छोटे छोटे से टिप्स का ध्यान रखिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।